अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना। वाओ, देखिए अब तो मैं इसका तर्जुमा और कर दूँ तो कितनी बारी आ चुका है, ठीक है ना। वकुलना, कुलना भी अभी हमने पिछली आयत में भी पढ़ा था। कुल जमा ना से बना है, नून अलिफ ना से। कुल का मतलब कहा, नून अलिफ ना हमने, कुल ना हमने कहा। वकुलना या आदम, ये या तो हम जानते हैं कि बार बार दोहराए जाने वाला कलमा है, किसी को पुकारने के लिए अरबी में आवाज़ देने के लिए हरूफ नदा है। या मुज़क्कर हो या मुन्नस हो या कहते हैं। या उसामा, ए उसामा। या फ़ातिमा, ए फ़ातिमा, ठीक है ना। जो हम जैसे उर्दू में कहते हैं ए, तो या का मतलब हो गया ए। या आदम, ए आदम अलैहिस्सलाम। और व कुलना या आदम, व कुलना या आदम उस्कुन, और कहा हमने उस्कुन। ये कलमा बना है अलिफ जमा सुकून से। ये अलिफ तो अमर का है, अलिफ तो एक अमर होता है ना, अलिफ अमर का है, और एक अलिफ होता है मुतकल्लिम का, जो यानी जैसे आ जाता है मज़ारे के अंदर मैं के मानी में। तो यहाँ ये अमर का अलिफ आ रहा है, ठीक है ना। और इसके अंदर अगला कलमा जो है वो सुकुन है। सुकुन, सुकुन वही कलमा है जिसको हम सुकूनत कहते हैं। उसकुन, सुकूनत इख्तियार करो। वकुलना या आदम उसकुन, और कहा हमने ए आदम उसकुन, सुकूनत इख्तियार करो। अंता, ये ज़मायर मुत्तसिल होते हैं और मुनफसिल होते हैं। मुत्तसिल वो होते हैं जो लफ्ज़ के साथ जुड़ कर आते हैं, मुनफसिल होते हैं जो अलहदा आते हैं। अलहदा आने वालों की दो सीरीज़ आपको पढ़ाई थी। एक कहते हैं वो अगर कहना वो एक मुज़क्कर तो हम कहते हैं हुवा, हुवा मुस्लिमुन। वो एक मुअन्नस हिया, वो मगर एक मुअन्नस। हिया मुस्लिमतुन, अगर वो दो हों तो हम कहेंगे हुमा, हुमा मुस्लिमानी, वो दो मुसलमान हैं। और जमा हो तो हम कहेंगे हुम, वो सब, हुम मुस्लिमूना, वो सब मुसलमान हैं। हुम हुज्जाजुन, वो हुज्जाज हैं। और अगर जमा मुअन्नस हो, तीन या तीन से ज़्यादा जो मुअन्नस हो, तो हम कहेंगे हुन्ना, वो सब मुअन्नस। हुन्ना मुस्लिमातुन, वो मुस्लिमात हैं। हुन्ना तालिबातुन, वो तालिबात हैं। तो वो की सीरीज़ क्या होगी? होवा, हिया, हुमा, हुम और हुन्ना, 5 होगी। 5 की सीरीज, 5 होंगे हम। अगर हम तू देखेंगे, तू ये लफ्ज़ से अलहदा आएंगे। अगर कहेंगे तू, तो हम कहेंगे तू एक मुज़क्कर, हम कहेंगे अंता, तू एक मुज़क्कर। मन अंता, तू कौन है? अना तालिबुन, मैं तालिब इल्म। अंता, तू। जैसे उर्दू में हम तू कहते हैं, हम कहेंगे अरबी में अंता, ठीक है। और अगर मुअन्नस हो, तू एक मुअन्नस, तो हम कहेंगे अंती, अंती तालिबतुन, तू एक तालिबा है। अंती, जैसे हम उर्दू में आपको याद करने के लिए मैंने बताया था, आंटी से बना लें, ता लगा हुआ है, आप टे लगा दें, आंटी, तो मुअन्नस के लिए एक वाहिद मुअन्नस के अंती। अगर दो हों, अंतुमा, अंतुमा तालिबानी, तुम दोनों तालिब इल्म हो, ठीक है ना। और अंतुम, तुम सब, तीन या तीन से ज़्यादा हो तो जमा मुज़क्कर। अंतुम तुल्लाबुन, तुम सब तालिब इल्म हो, ठीक है जी, जमा के लिए।
और अगर जमा मुअन्नस हो तो फिर अंतुम नहीं आएगा बल्कि आएगा अंतुन्ना। अंतुन्ना तालिबातुन, तुम सब तालिबात हो, ठीक है। तो ये आ गया। तो अंता तू एक मुज़क्कर, यहाँ क्या आ रहा है अंता, या वकुलना और कहा हमने या आदम ए आदम उस्कुन, सुकूनत इख्तियार करो, अंता तू, व और के मानी में ज़ौजुका, ज़ौजुका ये कलमा बने ज़ौज जमा का से। ज़ौज जब खामिद के लिए आए तो बीवी को कहते हैं, बीवी के लिए आए तो शौहर को कहते हैं ज़ौज, ठीक है ना। हम जैसे उर्दू में ज़ौजा कहते हैं तो वो ज़ौज आ गया। व ज़ौजुका, ज़ौज जमा का से बने, ज़ौज तो मतलब हो गया बीवी का, ये ज़मायर मुत्तसिल के लिए आ गया। हम कहते हैं अस्सलामु अलैका, सलामती हो तुझ पर, ठीक है जी। बैतु का तेरा घर, कलमों का तेरा कलम, और अगर मुअन्नस का हो तो कहेंगे बैतु की, कलमों की, और अगर दो हों तो कहेंगे कुमा, और जमा हो तो कहेंगे कुम, ठीक है ना। तुम सब के लिए, तुम्हारा सबका, भाई तो कुम तुम सब का घर, कलम कुम तुम सब का कलम। और अगर जमा मुअन्नस के लिए हो तो और कहना हो तुम्हारा, मगर तीन या तीन से ज़्यादा मुअन्नस का, तो आ जाएगा कुन्ना, तो ये आ जाएगा भाई तो कुन्ना, तुम तीन या तीन से ज़्यादा मुअन्नस का जो है घर, या कलम और कुन्ना तुम तीन या तीन से ज़्यादा का कलम वगैरह वगैरह। तो यहाँ का है, ठीक है ना। तो ज़ौजु का तो तेरी बीवी, बैतु का तेरा घर, कलमों का तेरा कलम, ज़ौजु का तेरी बीवी। या आदमुस्कुन अंता तू व ज़ौजु का तेरी बीवी, अल जन्ना, अलिफ लाम तो ख़ास करने के लिए, और जन्ना ये तो मारूफ है, इसी के लिए तो हम दुआएं करते हैं अल्लाह हमें जन्नत में भेज दे, हमें जहन्नम से बचा ले। वकुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्ना, और जब कहा हमने ए आदम सुकूनत इख्तियार करो तू और तेरी बीवी अल जन्ना, जन्नत में। वकुला, वाव और कुला। अब ये जो आगे दो तीन अल्फाज आएंगे इनको समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि आप जानते हैं कि जमा की इलामत क्या है, वाव अलिफ, वाव नून, या नून, अलिफ लंबीता जमा के लिए आता है। वाहिद अरबी ज़ुबान में एक होता है, जमा तीन से शुरू होती, तो दो के लिए अलग सीगे इस्तेमाल होते हैं, उनको अरबी में क्या कहते हैं तस्निया, या इंग्लिश में कहेंगे डुअल, ठीक है ना। दो अरबी ज़ुबान में दो के लिए, दो अरबी ज़ुबान में प्लूरल नहीं होता, जमा नहीं होती, ये बात आप जानते हैं। अरबों की जमा तीन से शुरू होती है, ठीक है। अच्छा, तो जो तस्निया होगा वो कैसे पता लगेगा कि तस्निया है, तो तस्निया के लिए लफ्ज़ के आखिर में अलिफ आ जाए, अलिफ नून आ जाए और या नून आ जाए, ठीक है ना, तो वो तस्निया हो जाएगा। अलिफ आ जाए, किसी भी लफ्ज़ के आखिर में अलिफ आ जाए, अलिफ नून आ जाए और या नून आ जाए, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे मुस्लिमुन, एक मुसलमान मर्द है, ठीक है, उसको अगर हम कहते हो जमा तो हम कहेंगे मुस्लिमूना, ये मुस्लिमीना। लेकिन अगर दो मुसलमान हो तो फिर क्या होगा, अलिफ नून आ जाएगा मुस्लिमानी, और या नून आ जाएगा मुस्लिमैनी। ये बात याद रहे कि जो या नून तस्नीय वाली आएगी नहीं, जमा में भी या नून आती है, तस्नीय में भी आती है, लेकिन जो तस्नीय की या नून होगी डुअल की, या नून के नीचे जेर होगी हमेशा, बस ये आसान सा फार्मूला है। मुस्लिमैनी, किताब एक किताब, किताबैनी दो किताबें, ठीक है ना। इसी तरह आप कोई भी वर्ड आप लेते जाए, मतलब मोमिन मोमिनैनी, मोमिनूना मोमिनैनी,
तो ये होगा। जो अलिफ है वो आमतौर पे फेल के साथ आता है। मसलन खलका, उसने पैदा किया, खलका अलिफ आ जाएगा, उन दो ने पैदा किया। नसरा, उसने मदद की, नसरा अलिफ आ गया, उन दो ने मदद की, ये फेल के साथ आएगा। समया, उसने सुना, समया अलिफ लगी, उन दो ने सुना, ठीक है ना। तो ये अलिफ आएगा जो है वो तस्नीये के लिए, लफ्ज़ के जब एंड में आएगा, ये बात याद होगी। तो कुला, कुल तो कहते हैं खाने को, कुलू वशरबू कुरान मजीद में है, खाओ और पियो, वला तुसरिफू, इसराफ ना करो, ओवर ईटिंग ना करो, ठीक है ना। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, इसराफ करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करते, अल्लाह उनसे मोहब्बत नहीं करते। तो कुल कहते हैं खाने को, ठीक है जी। और क्या कहते हैं वो जो होते हैं ना, जैसे आपको इससे याद रहेगा कि वो जो ये थे ना कुल, ये हमारे यहाँ जब कॉन्सेप्ट आया कि हिंदू भी कुछ करते हैं तो हम भी कुछ करें, तो वो करते हैं तीजा, तो हमने कहा हम भी तीसरा करें। तो पहले तो उसका नाम रखा सोएम, तीजा वही एग्जैक्ट नाम रखा। फिर उसका नाम रखा कुल। कुल उन्होंने जो थे नेक लोग, उन्होंने कहा हम भी कुछ करें, तो वो जंतर मंतर करते हैं, हम कुल वल्लाहु अहद कुल आउज़ बिरब्बिल फलक, यही कुछ पढ़ लें, तो रखा गया था कुल। अगलों ने उसको बल्कि ये वाला कुल हटा के वो कुल कर दिया कुलू, कुल ये वाला। तो अरबी ज़बान में कुल कहते हैं कहने को भी, कुल वल्लाहु अहद जैसे है, कुल आउज़ बिरब्बिल फलक, और कुल खाने को भी कहते हैं, ठीक है ना। वो कहे भाई कुलू खाओ, वशरबू और पियो, तो वहाँ से आगे कुल। तो कुल खाओ, लेकिन साथ आखिर में कुल जमा अलिफ है, आखिर में आ गया कुला, तुम दोनों खाओ, वाज़ेह हो गया जी, कुला तुम दोनों खाओ। कुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना व कुला, और कहा हमने ए आदम तुम सुकूनत इख्तियार करो, अंता तू व ज़ौजुका तेरी बीवी, अल जन्ना जन्नत में, व कुला और तुम दोनों खाओ। वकुला मिन हा, मिन हा, मिन जमा हा से बना है। मिन तो उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, मिन का मतलब होता है से, मिन जानिब, हम कार्डों के नीचे शादी के लिखते हैं ना, मिन जानिब, उसकी जानिब से, तो मिन का मतलब से। मिन मिनल मस्जिदी, कहाँ से आ रहे हो भाई, मिनल मस्जिदी, कहाँ से आ रहे हो भाई, मिनल बैती, घर से आ रहा हूँ, मिनल मदरसा, स्कूल से आ रहा हूँ, ठीक है, मिनल जामिया, जामिया से आ रहा हूँ, यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ, ठीक है। तो मिन का मतलब से हा, ठीक है ना। आप जानते हैं कि प्रोनाउन में इसकी जो एक सीरीज़ है, कलम के साथ हा लग जाए, कलम हो हा उसका कलम, बैत हो हा उसका घर, और बैत हो उस एक मुज़क्कर का, और बैत हो हा उस एक मुअन्नस का। तो यहाँ हा है, मिन हा, मिन का मतलब से, हा उस से, उसमें से, ठीक है ना। ये मुअन्नस क्यों आ रहा है, क्योंकि जन्ना अरबी ज़बान में मुअन्नस है। क्या निशानी है, गोलता लगी हुई। अरबी ज़बान में मुअन्नस की निशानी क्या है, आखिर में गोलता आती है। लिखने के अंदाज दो हैं, लेकिन गोलता आ जाती। तो कहा मिन हा उसमें से खाओ, तो कहा कि तुम दोनों अल जन्नता गुला, जन्नत में रहो, व कुला और खाओ तुम दोनों, मिन हा उसमें से, रगदन, ये उर्दू में लफ्ज़ नहीं कहते रगबत के साथ, कि ये नहीं कोई डर के पेट खराब हो जाएगा, कोई ख़राब चीज़ होगी, कोई फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, तो रगबत के साथ खाओ, रगदन, रगबत के साथ खाओ। वकुला मिन हा रगदन हाइसू, हाइसू का मतलब होता है, अरबी का लफ्ज़ है जहाँ से, जहाँ से, हाइसू जहाँ से। आगा लफ्ज़ पढ़ ले फिर आपको समझ आ जाएगा कि जहाँ से क्या हो गया। शेतुमा, शेतुमा, देखिए ये बना है शे जमा तुमा से,
ठीक है। हम कहते हैं, लफ्ज़ सुनिए, इंशाअल्लाह। इनका तो मतलब होता है अगर, शाआ का मतलब होता है चाहना, शाआ, ठीक है ना। तो और अल्लाह का मतलब अल्लाह, शाह जो होता है ना, इसका मतलब होता है चाहना, ठीक है ना। शाह चाहना, ये शाह भी लिख दिया जाता है, ठीक है ना। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो किसी ने कहा मा शाह अल्लाह, उन्होंने कहा मा शाह अल्लाह, जो चाहे अल्लाह, वाह और मा शेता, शेता, ता का मतलब है तू, शे चाहे तू, जो तू चाहे। उन्होंने कहा आज अलतनी निदन लिल्लाह, तुमने मुझे अल्लाह के बराबर कर दिया, क्या बात कह दी तुमने। यूं नहीं कहो, कहो सिर्फ ये कहो कुल माशा अल्लाह, बस ये कहो कि जो चाहे अल्लाह। ये तुम मुझे अल्लाह के बराबर ना करो, गोलू मत करो, यूं नहीं कहो, बल्कि यूं कहा करो माशा अल्लाह, जो अल्लाह चाहे। तो शेता चाहना, ठीक है जी, इंशाअल्लाह। तो शे तो हो गया चाहना, तुमा, ये तुम तो हम उर्दू में कहते हैं ना तुम, वही अरबी में कहते तुम किधर जा रहे हो, तो अरबी में तुम भी कहते हैं, अन तुम भी कहते हैं और तुम भी कहते हैं। कहाँ तुम कहते हैं, कहाँ अन तुम कहते हैं, ये आपका मसला नहीं, क्योंकि ये तो कुरान में लिखा हुआ है, आपको तुम का मतलब तुम ही होता है। लेकिन इसके साथ अलिफ लग गया, तुमा, तुम दोनों, शे तुमा, तुम दोनों चाहो, हाई सुशे तुमा, जहां से तुम दोनों चाहो, जहां से मर्जी खाओ, पूरा जन्नत है, कहीं से ये नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं, जिधर मर्जी जाओ जन्नत है। व कुला मिनहा, और तुम दोनों खाओ, मिनहा इसमें से, रगदन रगबत के साथ, हाइसू शे तुमा, जहां से तुम दोनों चाहो। वाओ और वला तकरबा, और ला नहीं तकरबा, ये कलमा बने ता जमा कुर्ब जमा अलिफ से। ताहतों का मतलब हो गया मज़ारे के लिए, या व ता अलिफ व नून आ जाए तो ये मज़ारे की इलामत होती है। या आ जाए तो तर्जमा क्या करेंगे, वो, ता आ जाए तो तू तुम, अलिफ आ जाए तो मैं, और नून आ जाए तो हम। और बाकी कलमा कुर्ब, कुर्ब उर्दू का लफ्ज़ है, उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, कुर्ब करीब आना, कुर्ब हासिल करना। आखिर में क्या लग गया, अलिफ, कुर्ब, कुर्ब नहीं है बल्कि क्या है, कुर्बा, तो तुम दोनों करीब आओ, तकरबा, तुम दोनों, ता तुम के लिए आ गया, तकरबा तुम दोनों करीब आओ। लेकिन शुरू में क्या आ गया, ला आ गया इससे पहले, वला तकरबा, और ला नहीं तुम दोनों करीब आना। तुम दोनों, अल्लाह मना कर रहे हैं, तुम दोनों करीब ना आना। दोनों के मानी कहाँ से आ रहे हैं, आखिर में अलिफ आ गया, बाकी तो मज़ारे और कुर्ब है। तुम दोनों करीब ना आना, वला तकरबा हाजे ही शजरता। हाजा का तो मतलब आप जानते हैं, ये होता है शेर, माँ हाजा, ये क्या है, हाजा किताबुन, ये किताब है। और अगर मुन्नस हो तो जिसके आखिर में गोल तक ता लगी हो तो फिर क्या हाजा कहेंगे ना, क्या कहेंगे, हाजे ही, ठीक है ना। माँ हाजे ही, ये क्या है, ठीक है। हाजे ही सैयारत, गोलता आ गई, ये कार है। तो शजरता, शजर जो है वो अरबी ज़ुबान में मुन्नस होता है। तो ना तुम आना, शजर किसे कहते हैं, उर्दू में इस्तेमाल कर, दरख्त को कहते हैं, उर्दू में इस्तेमाल कर। वला तकरबा, और तुम दोनों करीब ना आना, हाज़े ही शजरता, ये जो दरख्त है इसके करीब ना आना। फ़तकून मिनज़ ज़ालिमीन, फ़तकून, फ़ा जमा ता जमा कून और जमा अलिफ आ गया। देख रहे हैं आप, अलिफ आ रहे हैं साथ साथ, क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है, तस्निया हो रहा है। फ़ा का मतलब पस, ता मज़ारे की इलामत, तू के मानी में या तुम के मानी में, दोनों मानी होते हैं। कून, हो जाओगे, कून हो जाओगे। अल्लाह ताला, ये कुरान में ये बहुत इस्तेमाल होता है, यकून, वो होता है या होएगा, हो जाएगा। ये अलिफ आ गया, कूना, तुम दोनों हो जाओगे। फतकूना, पस तुम दोनों हो जाओगे, मिनज, मिन से,
अज़-ज़ालिमीन, अलिफ लाम जो है वो आ गया ख़ास करने के लिए। जालिम उर्दू का लफ़ है, या नून जमा की लामत हो गई। अज़-ज़ालिमीन ज़ालिमों में से, मिनज़-ज़ालिमीन ज़ालिमों में से हो जाएंगे। अज़-ज़ालिमीन तो आम लफ़ज़ है उर्दू का, और मिनज़-ज़ालिमीन ज़ालिमों में से हो जाओगे। अब तर्जमा कीजिए शुरू से। वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजकल जन्ना, और कहा हमने या आदम, ए आदम, उस्कुन सुकूनत इख्तियार करो, अंत तू, व ज़ौजका और तेरी बीवी, अल जन्ना जन्नत में, वकुला और तुम दोनों खाओ, मिनहा उसमें से, हैसु जहाँ से, कुला मिनहा और तुम दोनों खाओ, मिनहा इसमें से, रगदन रगबत के साथ, हैसु शिअतुमा जहाँ से तुम दोनों चाहो, वला तकरबा और तुम दोनों करीब ना जाना, हाज़िही शजरत ये जो दरख्त है इसके करीब ना जाना, फतकूना मिनज़-ज़ालिमीन पस तुम दोनों हो जाओगे, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम दोनों हो जाओगे मिनज़-ज़ालिमीन ज़ालिमों में से हो जाओगे। वाज़ेह जी, एक एक लफ्ज़ पढ़िए और देखिए उर्दू में कन्वर्ट हो गया, अपनी ज़ुबान बन गई। फिर इसको तिलावत सुनिए, तफसीर सुनिए, बार बार दोहराइए। जब बिल्कुल परफेक्ट हो जाए तो अगली आयत करीमा के लिए तैयार हो जाइए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।